हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम PHP मेलर की हेल्प से मेल को सेंड करना सीखेंगे। यहाँ पर फिलहाल के लिए हम अपने जीमेल अकाउंट को यूज़ करेंगे मेल को सेंड करने के लिए। आप चाहें तो याहू वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी जीमेल यूज़ करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे करनी है ये अभी आगे हम वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम इस कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए हमने नाम, ईमेल और कुछ मैसेज वगैरह टाइप किया है और इसके बाद हम इसको सेंड करेंगे तो इसका डेटा हमारे जीमेल पे जाएगा। वो कैसे जाएगा ये भी अभी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे अलर्ट आ रहा है कि मैसेज हैज़ बीन सेंट। इस पे किया हमने ओके और यहाँ पे आ जाते हैं अपने जीमेल पे। देखिए ये एक मैसेज आया है, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है कॉन्टैक्ट अस, बाकी की डिटेल जैसे कि नाम, ईमेल और जो मैसेज है वो सारा नीचे दिखा रहा है। किसने इसको भेजा है और किस ईमेल के थ्रू ये आया है वो सारी चीज़ें भी यहाँ दी हुई हैं। तो चलिए इसको किस तरीके से किया जाएगा वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। इस वक्त हम जैम्प में htdocs फोल्डर के अंदर एक मेल नाम के फोल्डर में है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अस नाम का। इसमें हमारा वही कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है जिसको भी हम बाद में कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे अपने वेब ब्राउजर पे और यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे PHP मेलर। इतना लिखकर एंटर करेंगे तो देखिए पहले वेबसाइट का लिंक आ रहा है गिटहब का, तो इसे हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसका अबाउट दिया हुआ है कि द क्लासिकल ईमेल सेंडिंग लाइब्रेरी फॉर PHP। ठीक है, ये ईमेल सेंडिंग लाइब्रेरी है एक। यहाँ पे इसके फीचर्स की हम बात करें तो ये बहुत पॉपुलर है। इसको बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में यूज़ किया गया है जैसे कि वर्डप्रेस, इसका नाम आपने सुना ही होगा ज़्यादातर। ये SMTP सपोर्ट करता है, यानी कि जीमेल, याहू, हॉटमेल, आप कोई सभी मेलिंग सर्वर यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों को इसमें मेल भेज सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि अटैचमेंट्स वगैरह को भेजना, अलग अलग तरह की फाइल्स को भेजना बहुत आसान होता है। ये ईमेल एड्रेसेस को ऑटोमेटिकली वैलिडेट कर देता है। ये हेडर इंजेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इसके फीचर्स हैं इसमें। अब यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के लिए ऊपर आएंगे, कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है डाउनलोड जिप। तो देखिए ये जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, अब हमें चलना है डाउनलोड्स वाले फोल्डर में। तो डाउनलोड्स वाले फोल्डर में यहाँ पे आने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका सारा कोड जिप से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं नॉर्मल फोल्डर में। इसको देखिए ओपन किया हमने तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी फाइल्स हैं, तो इनसे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें सीधा SRC में आना है। हमें 3 फाइल्स चाहिए, एक्सेप्शन, PHP मेलर और SMTP। इनको कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। आप कोई भी नाम दे दीजिए इसका, मेलर, PHP मेलर, मेलिंग, कुछ भी आप दे दीजिए। तो हमने यहाँ पे PHP मेलर ही यूज़ किया है। इसके अंदर इसको हमने कर दिया पेस्ट। अब इस पूरे फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं VS कोड में। जो जैम्प में मेल वाला फोल्डर था वो हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं mail.php नाम की। इस पे हम PHP मेलर को टेस्ट करेंगे। तो इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम कोई कोड नहीं लिखेंगे, बल्कि हम चलेंगे यहाँ पे गिटहब पर। इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल मिलेगा। देखिए अ सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे जो भी कोड दिया हुआ है ना, हमें सिर्फ इसी को यूज़ करना है मेल को सेंड करने के लिए। इसमें से बहुत सारे कोड्स ऐसे हैं जिसको भी हम हटा देंगे और आपको एक्सप्लेन भी करेंगे एक एक कोड। ठीक है, इसको हमने किया कॉपी और इधर आकर कर देंगे हम पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे ऊपर चलते हैं तो देखिए ये जो 3 लाइन का कोड दिया हुआ है, यूज़ PHP मेलर /PHP मेलर /PHP मेलर SMTP एक्सेप्शन, ये जो 3 लाइन का कोड है ना, यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम इंपोर्ट करा रहे हैं जो PHP मेलर के अंदर जो भी क्लासेस है ये 3। ठीक है, इनको ग्लोबल नेम स्पेस के तौर पे इंपोर्ट करा रहे हैं। ठीक है, ऐसा तब किया जाता है जब मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं, PHP मेलर नाम की या SMTP नाम की या एक्सेप्शन नाम की। ठीक है, तो आपस में कन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस एक नाम की हो और PHP मेलर नाम की मान लीजिए मल्टीपल क्लासेस हैं, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट ना पैदा हो उसके लिए हम नेम स्पेसेस को यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप चलेंगे इन सारी फाइल्स को देखेंगे PHP मेलर की, तो देखिए इनका नेम स्पेस डिफाइंड है PHP मेलर /PHP मेलर। तो आपको ये कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि ये 3 बार क्यों लिखा हुआ है या 2 बार क्यों लिखा हुआ है। ठीक, तो ये चीज़ आपको बस एज इट इज़ लिखी रहने देनी है। अब यहाँ पे ये जो रिक्वायर फंक्शन है इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो फाइल हम रिक्वायर कर रहे थे इसको हटाकर, बल्कि हमें यहाँ पे जो PHP मेलर के अंदर जो भी हमने फोल्डर बनाया है, ये जो 3 फाइल्स हैं PHP मेलर, एक्सेप्शन, SMTP नाम की, इन तीनों को यहाँ पर हमें रिक्वायर करना है या इंपोर्ट कराना है। ठीक है, हम यहाँ पे कंपोजर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का पैकेज मैनेजर, तो इस वजह से हमने उसको हटा दिया और यहाँ पे इन 3 फाइल्स को रिक्वायर कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे जैसे एक्सेप्शन हो गया, SMTP हो गया और PHP मेलर, तो ये 3 फाइल्स का होना ज़रूरी है। फाइल इंपोर्ट कराने के बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया मेल नाम का, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है PHP मेलर की क्लास का। ठीक, और यहाँ पर हमने पास कर दिया है ट्रू, यानी कि जो भी एक्सेप्शंस आएंगी हमें उसे भी हैंडल करना है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्राई ब्लॉक है, जैसे ही हम इस स्क्रिप्ट को हम चलाएंगे वैसे ही ये ट्राई ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा और अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो उसको कैच किया जाएगा और एरर मैसेज को प्रिंट कर दिया जाएगा। और उसके बाद चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्राई मैसेज में क्या चीज़ें लिखी है। तो सबसे पहली लाइन की हम बात करें तो देखिए जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, मेल नाम का, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट स्टोर किया है PHP मेलर का। ठीक,
तो इसमें देखिए हमने SMTP डिबग की एक वैल्यू असाइन की है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असल में डिबगिंग मोड पे सेटअप है, यानी कि PHP मेलर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये सारी चीज़ें हमें प्रिंट करके बताएगा। ठीक है, इसको जब अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे इस स्क्रिप्ट को, तब आपको इसका जो मतलब है या इसका जो भी आउटपुट है वो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट हमने इस SMTP को कॉल किया है, यानी कि SMTP हम यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है होस्ट की। तो देखिए होस्ट के लिए यहाँ पर हमें आना होगा गूगल पे और हमें सर्च करना होगा SMTP होस्ट फॉर जीमेल। यहाँ पर हम अपने जीमेल को यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम SMTP होस्ट जीमेल के लिए ढूंढ रहे हैं। आप चाहें तो याहू के लिए ढूंढ सकते हैं वगैरह वगैरह। देखिए यहाँ पर SMTP एड्रेस दिया है smtp.gmail.com। इसको अगर हम ओपन कर लें तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी है। सर्वर का एड्रेस ये दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे अगर हम TLS और SSL पोर्ट की बात करें तो देखिए सारी चीज़ें दी हुई है दोनों। ठीक है, ये असल में इंक्रिप्शंस होते हैं, TLS और SSL ये दो तरह के इंक्रिप्शन हैं। तो फिलहाल इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया पेस्ट। इसके बाद SMTP ऑथ को हमने कर दिया ट्रू, यानी कि ऑथेंटिकेशन ट्रू कर दी हमने। इसके बाद आता है यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम में हम देते हैं अपना ईमेल और उसके बाद पासवर्ड में तो ऑब्वियस सी बात है उस ईमेल का जो भी पासवर्ड है वो हम देंगे। देखिए यहाँ पर हम कोई भी सर्वर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से हम जीमेल का अकाउंट दे रहे हैं और उसका पासवर्ड दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे SMTP सिक्योर, ये असल में जैसा कि हमने बताया TLS और SSL दो तरह के इंक्रिप्शन है। तो ये इंक्रिप्शन की वैल्यूज़ हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये TLS पे सेटअप है। आप चाहें तो इसके बगल में देखिए ये जो वैल्यू दी है इसको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको लगाया तो नीचे देखिए इसके नीचे जो एक वैल्यू दी हुई है पोर्ट की, ठीक है, जो पोर्ट नंबर दिया है आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बगल में देखिए कमेंट में जो पोर्ट नंबर दिया है आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये TLS पे सेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज़ें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये समझ लीजिए कि ये इंक्रिप्शन फॉर्मेट है और उसके नीचे पोर्ट नंबर दिया हुआ है उसका। अब बात करते हैं हम रेसिपिएंट्स की। तो देखिए पहला फंक्शन है सेट फ्रॉम, यानी कि मेल सेंड कौन करेगा। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले ईमेल एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके बगल में कॉमा लगाकर यहाँ पर लिख देंगे हम सेंडर का नाम। तो यहाँ पर हमने चैनल नेम लिख दिया है अपना। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंडर। अब बात आती है रिसीवर, यानी कि रिसीव कौन करेगा। तो उसके लिए देखिए ऐड एड्रेस नाम का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम रिसीविंग ईमेल भी सेम लिख देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो अलग लिख दीजिएगा कि मान लीजिए आपको इस ईमेल एड्रेस से जो ऊपर वाला दिया है फ्रॉम वाला, जो सेट फ्रॉम में जो ईमेल है उससे आपको किसी और जगह पे भेजना है तो वो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एक ही ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं। ठीक है, बगल में कॉमा लगा के देखिए ये यूज़र नेम दिया है तो इसको भी हम हटा देते हैं। हम यूज़र नेम नहीं देना चाहते, हम बस ईमेल देना चाहते हैं। ठीक, इसके नीचे ये जो ऐड एड्रेस दिया है, ऐड रिप्लाई टू, ऐड CC, ऐड BCC, इन तीनों चीज़ों को या चारों चीज़ों को हम हटा देते हैं, हमें इनका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद आता है ऐड अटैचमेंट फंक्शन। ठीक है, तो हम कोई भी अटैचमेंट या कोई भी फाइल नहीं भेजना चाहते हैं, हम सिंपल मेल भेजना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल मैसेजेस वगैरह होंगे तो इसको भी हम हटा देते हैं। अब बात आता है कंटेंट की। तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है इज़ HTML, उसमें हमने ट्रू पास किया है, यानी कि हाँ हो सकता है कि हमारे मैसेज में कोई HTML टैग वगैरह यूज़ हो। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं टेस्टिंग PHP मेलर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बॉडी के अंदर लिखा है दिस इज HTML बॉडी इन बोल्ड। तो ये देखिए B टैग लिखा है ना, तो अगर वो इज़ HTML ट्रू है तब ये B टैग एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। बाकी यहाँ पे ऑल्ट बॉडी में नॉन HTML मैसेजेस वगैरह भेजने हैं तो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हमने हटा दिया। बाकी नीचे सेंड फंक्शन को कॉल किया है मेल को सेंड करने के लिए, और जैसे ही मेल सेंड हो जाएगा तो एको वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा और अगर कोई एरर आती है तो उसको कैच किया जाएगा और एरर मैसेज को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो PHP स्क्रिप्ट को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब बात आती है अपने जीमेल अकाउंट की। तो जीमेल अकाउंट में हमें करना क्या होगा कि हम सबसे पहले जाएंगे इसमें मैनेज योर अकाउंट में। ठीक है, और यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें बंद करना होगा और उसके अलावा ठीक है उसको बंद करने के बाद इसको जब हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा लेस सिक्योर ऐप एक्सेस। ये अभी ऑफ है, इसको हमें कर देना है ऑन। ठीक है, इससे क्या होगा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपके जो जीमेल है उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे आपको एक मेल आया है सिक्योरिटी अलर्ट वगैरह, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए फिलहाल के लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक और सेटिंग में, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, सी ऑल सेटिंग में क्लिक करेंगे और इसके बाद ये फॉरवर्डिंग पॉप एंड IMAP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इनेबल कर लेंगे IMAP को, यानी कि हम चाहते हैं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई और क्लाइंट हमारे जीमेल के थ्रू मैसेजेस वगैरह को भेज सके। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेव चेंजेस पे और उसके बाद हम अपने लोकल होस्ट पर जाएंगे और मेल फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम ओपन करेंगे फिर mail.php वाली फाइल को और देखिए उसके बाद हुआ क्या, ये इतना सारा कोड देखिए सब कुछ लिख कर आ रहा है और एट लास्ट नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैसेज हैज़ बीन सेंट। ठीक है, तो ये सारा कोड जो लिख कर आ रहा है उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमने डिबगिंग मोड ऑन किया हुआ है। हमने अगर आपको याद हो तो SMTP डिबग की वैल्यू सेटअप की थी।
तो उसकी भी वैल्यू अभी हम ऑफ कर देंगे, तो हमें ये इतना सारा कोड नहीं दिखेगा, खाली नीचे ये जो दिया हुआ है ना मैसेज हैज़ बीन सेंट ये लिख कर आएगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अपने जीमेल पे जाते हैं। तो देखिए एक ईमेल आया हुआ है। ठीक है, किसने भेजा है? मी, यानी कि हमने खुद से ही भेजा है। उसका सब्जेक्ट दिया हुआ है टेस्टिंग PHP मेलर, बाकी यहाँ पे देखिए मैसेज दिया है। ठीक है, सेंडर रिसीवर वो दोनों ईमेल वगैरह दिया है। सेंडर का नाम TJ वेबडेव है, तो वो चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको PHP मेलर कैसे यूज़ करना है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो जीमेल अकाउंट का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको आपको ऑफ करना होगा, और जो लेस सिक्योर ऐप एक्सेस है उसको ऑन करना होगा, और IMAP को भी इनेबल करना होगा। और हाँ, एक चीज़ तो हम भूल ही गए, ये जो इतना सारा कोड दिख रहा है ना आपको, इसको अगर आप चाहते हैं कि ये ना दिखे, ठीक है, बेसिकली हम चाहते ही यही है कि ये ना दिखे, तो उसके लिए यहाँ पर हम आएंगे, इस लाइन को हम हटा देंगे, चाहे कॉमेंट कर देंगे। ठीक है, तो उसको यहाँ से चाहे आप हटा ही दीजिए। तो जैसे ही आप हटा देंगे ना, तो अब जब नेक्स्ट टाइम जब मेल सेंड करेंगे हम, तो वो इतना ढेर सारा जो कोड लिख कर आ रहा था वो सब नहीं आएगा, सिर्फ जो एको किया है हमने वो लिख कर आएगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, PHP मेलर को कर लेते हैं कट, इसके अंदर कर देते हैं हम पेस्ट। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के अंदर हमने PHP मेलर को रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, ये रहा contactus.php। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म के कोड्स हैं। ठीक है, फॉर्म है, उसमें इनपुट फील्ड है, उसका जो नाम वगैरह है वो सब दिया हुआ है। और यहाँ पे आ जाते हैं ब्राउज़र में, और इधर contactus.php को ओपन कर लिया हमने। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो फॉर्म है वो दिख रहा है, जैसा कि हमने शुरुआत में भी देखा था। ठीक है, तो इसको अब हमें कनेक्ट करना है, यानी कि इससे हमें मेल भेजना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम आ जाते हैं कोडिंग में एकदम नीचे, यहाँ पर हम एक PHP स्क्रिप्ट ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि जब लॉगिन बटन क्लिक हो, इफ़ इज सेट $post। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन नाम का इंडेक्स देख लेते हैं कि जब लॉगिन बटन क्लिक हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 वेरिएबल लेंगे, नेम स्टोर कराने के लिए, ईमेल स्टोर कराने के लिए और मैसेज। ठीक है, वैसे बेसिकली हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को कंसिडर नहीं किया है, आप चाहे तो कंसिडर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नेम दे दिया, ईमेल और उसके अलावा एक मैसेज नाम का वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल्स में हमारी 3 वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें से जो कोड ज़रूरी है उनको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे ये कोड है, इसको यहाँ से हमने किया कट, और यहाँ पे एकदम ऊपर PHP स्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन हुई है वहाँ पर ही हमें लिखना है, इसको हमें इफ़ ब्लॉक पर नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो रिक्वायर फंक्शन है इसको आप चाहें तो इफ़ ब्लॉक में रख सकते हैं, ये चाहे मत रखिए, ऊपर ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको रिक्वायर कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं हम इस ब्लॉक पे, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन है, यहाँ पे हम जो है PHP मेलर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ किया इफ़ ब्लॉक के अंदर पेस्ट। ठीक है, अब बाकी का कोड इफ़ ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो ये सारा कोड यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। पहले थोड़ा सा इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका इंडेंट हो गया आई थिंक ठीक। ठीक है, तो बाकी की कमेंट्स आपको हटाना है तो हटा दीजिए, नहीं हटाना है तो लगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो चीज़ें चेंज करनी है उसमें सबसे पहला है सब्जेक्ट हमारा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, इसके बाद जो बॉडी हमारी ये पूरी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो वेरिएबल्स हमने ऊपर स्टोर किए हैं ना, वैल्यूज़ वगैरह, उनको यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे। हमने कहा नेम, उसके बाद नेम की वैल्यू, फिर BR टैग लाइन चेंज करने के लिए, ईमेल, फिर BR टैग लाइन चेंज करने के लिए, फिर मैसेज वाला वेरिएबल। ठीक है, तो नेम, ईमेल, मैसेज वगैरह हमारा प्रिंट हो जाएगा। एको को हमने एक स्क्रिप्ट टैग में रख दिया है अलर्ट के तौर पे। ठीक है, हम चाहते हैं कि अलर्ट के फॉर्म में दिखे, ना कि सिंपली बस ऐसे टेक्स्ट लिख कर आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको स्क्रिप्ट टैग में रख दिया है और एक अलर्ट फंक्शन में कॉल करा दिया। सेम चीज़ यहाँ पर हम एक्सेप्शन के लिए भी करेंगे, यानी कि कोई एरर आएगी तो भी इसी तरीके से अलर्ट मिले हमें। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, अभी तक तो कोई एरर नहीं आई है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, नेम, ईमेल और जो मैसेज है उसको टाइप करके देखते हैं। तो यहाँ पे नेम दे देते हैं TJ टेस्टर, उसके बाद जो ईमेल है हमारा ऐसा ही कुछ दे देते हैं tjtester@gmail.com। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर देते हैं ऐसे ही रैंडमली, हाय आई एम टेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद सेंड किया हमने। तो जैसे हमने सेंड किया तो देखिए यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिल रहा है, मैसेज हैज़ बीन सेंट। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने जीमेल अकाउंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे देखिए लिखा है टाइटल कॉन्टैक्ट अस, उसके अलावा सेंडर का नाम TJ वेबडेव, किस ईमेल के थ्रू आया है वो भी दिया है, नाम, ईमेल, मैसेज, ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट अस फॉर्म काम करता है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मेल भेजा जाता है। और हाँ, इन केस मान लीजिए आपको इसे जो है अपने सर्वर पर रखना है, इसको होस्ट करना है, ठीक है, इस कोड को, तो यहाँ पे देखिए आपको डिस्प्ले अनलॉक कैप्चा, इस पे जाना होगा। यहाँ पे जिस भी प्राइमरी आईडी से आपने लॉगिन किया है यहाँ पे, ठीक है, तो इससे आपको साइन इन करना होगा। तो ये देखिए पहला लिंक मिलेगा आपको,
तो देखिए यूआरएल पे लिखा हुआ है डिस्प्ले अनलॉक कैप्चा, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो मेल वगैरह भेजने के लिए सर्वर पे अनलॉक हो जाएगा।